आज हम ब्रिटिश संविधान के स्रोत, ब्रिटिश संविधान की प्रकृति एवं उसके महत्व के विषय में अध्ययन करेंगे कि ब्रिटिश संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है, कि उसका एक क्रमबद्ध रूप से विकास हुआ है और इस संविधान का किसी संविधान सभा के द्वारा निर्माण नहीं किया गया, वरन राजनीतिक चेतना की वृद्धि के साथ साथ इसका विकास हुआ है। कि ब्रिटेन का संविधान का विकास हुआ है। इस संविधान को किसी संविधान के द्वारा नहीं लिखा गया, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को एलेक्ट संविधान मानते हैं। ब्रिटिश संविधान का धीरे धीरे आवाज़ गति से विकास हुआ है। उसके विकास की गाथा देखें तो सार यही है कि निरंकुश राजतंत्र की शांतिपूर्वक ढंग से वैधानिक राजतंत्र के रूप में रूपांतरित कर दिया गया है। कि शुरुआत में ब्रिटेन में एक निरंकुश राजतंत्र था, लेकिन धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी हिंसा के उस निरंकुश राजतंत्र को वैधानिक राजतंत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया, रूपांतरित कर दिया गया। अब देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं। तो ब्रिटिश संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया। इसका हमने पहले भी अध्ययन किया, अब भी कर रहे हैं कि ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं किया गया किसी संविधान सभा के द्वारा। इसका तो क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे विकास हुआ है और इसका कोई एक स्रोत नहीं है, इसके अनेक स्रोत हैं। ब्रिटिश संविधान के अनेक स्रोत हैं। ब्रिटिश संविधान अनेक परंपराओं, परिन्यायों, न्यायिक निर्णयों, परिनियमों आदि से मिलकर बना है। कि ब्रिटिश संविधान में परंपराओं, भविष्यों का बहुत ज़्यादा महत्व है और न्यायिक निर्णय आदि का विशेष रूप से महत्व है और इन्हें ही संविधान के तत्व एवं स्रोत कहा जा सकता है। अब देखें तो इसके भी दो रूप हैं कि लिखित स्रोत और अलिखित स्रोत। तो लिखित स्रोतों में देखें तो अधिकार पत्र, संसद द्वारा पारित अधिनियम, न्यायिक निर्णय, टीकाएँ आदि इसमें शामिल हैं लिखित स्रोतों के रूप में। और अलिखित स्रोतों में देखें तो सामान्य विधि और संवैधानिक परंपराएं व रूढ़ियाँ, ये एक अलिखित स्रोत के रूप में मानते हैं। तो अब देखते हैं कि उनके स्रोत की अधिकार पत्र व ऐतिहासिक दस्तावेज। कि ब्रिटिश संविधान के स्रोत हैं उसमें कोई अधिकार पत्र हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, उनका महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ने इस संवैधानिक व्यवस्था पर बल दिया कि देश का कोई कानून सम्राट व साधारण नागरिक दोनों से उसे मानने के लिए वैध थे। अब मैग्ना कार्टा क्या है तो देखें संक्षिप्त में कि जब जॉन इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा और जॉन बड़ा निरंकुश शासक था, सामंतों ने इस दूरदर्शी और शासन के अत्याचारों से दुखी होकर उसकी विरोध विद्रोह कर दिया। कि जब जॉन इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा, सम्राट बना, तो वो एक निरंकुश शासक था और उसके कारण वहाँ के जो सामंत थे उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, किसके? सम्राट के खिलाफ। और उन्होंने एक बहुत ही बड़ी मांग जॉन के सामने रख दी। उन मांगों की अस्वीकृति का अर्थ ग्राह्य था कि अगर सम्राट उन मांगों को अस्वीकृत करें तो ऐसी स्थिति में देश के अंतर्गत ग्रहण की स्थिति हो सकती है। कुछ समय तक जॉन इन मांगों से बचने का प्रयास करता रहा कि जो मांगे की सामंतों ने तो मांगों को अनसुना करता रहा, लेकिन अंत में उसने 1215 में इन मांगों को स्वीकार कर लिया। जो मांगे थी वहाँ के सामंतों की, तो उन मांगों को स्वीकार कर लिया और उसे मैग्ना कार्टा जैसे महान अधिकार पत्र कहा जाता है। जो 1215 में आया उसे क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र। और यह अधिकार पत्र ब्रिटेन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रलेख है। जो मैग्ना कार्टा है यह महत्वपूर्ण प्रलेख है ब्रिटेन का और इसके द्वारा यह निश्चित हुआ कि राजा महान परिषद की आज्ञा के बिना किसी प्रकार के कर नहीं लगा सकता। कि राजा कोई भी कर लगाया तो वो परिषद की आज्ञा से, उसकी अनुमति से ही लगाया। इस अधिकार पत्र से मर्यादित राजतंत्र या वैधानिक शासन की नींव पड़ी। किससे? मैग्ना कार्टा जो आया उससे। और इस प्रकार मैग्ना कार्टा ने राजा की निरंकुश सत्ता का अंत कर मर्यादित राजतंत्र और विधि के शासन की स्थापना की और यह सामान्य जनता की स्वतंत्रता अधिकार का मूल आधार बना। ये मैग्ना कार्टा था। और इसके अलावा देखें तो वहाँ पर यदि सम्राट देखें तो 1689 का अधिकार पत्र ने जहाँ सम्राट के कुछ महत्वपूर्ण विशेष अधिकारों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और इसकी ऐसी व्यवस्था की गई कि संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई कर नहीं लगा सकता। कि राजा कोई भी कर लगाएगा तो संसद की स्वीकृति के बाद ही लगाएगा। ये
1689 के अधिकार पत्र में थी और राजा को कम से कम एक बार संसद की बैठक अवश्य बुलानी होगी, ये व्यवस्था की गई। आगे देखें तो विभिन्न संसदीय अधिनियम भी ब्रिटिश संविधान के स्रोत हैं कि मताधिकार, निर्वाचन पद्धति, संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों आदि के संबंध में संसद के द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए कि किसको मताधिकार प्राप्त होना चाहिए, निर्वाचन की कैसी पद्धति होनी चाहिए, कि जो कॉमन सभा उसका निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, और संसद के दोनों सदनों कॉमन सभा, राज्यसभा के पारस्परिक संबंध कैसे होने चाहिए, इन आदि बातों को समय समय पर संसदीय अधिनियमों के द्वारा पारित किए गए और ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे देखें तो अभिसमय या परंपराएं आदि कि देखें कि उदाहरण के लिए सम्राट जॉर्ज प्रथम द्वारा मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना बंद कर दिया। कि सम्राट था जॉर्ज प्रथम, उसने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना बंद कर दिया और तभी से यह परंपरा स्थापित हो गई कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। इसी प्रकार लोकतंत्र बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होगा। ये परंपराएं अभी समय थी और विभिन्न न्यायिक निर्णय इस समय पर जो न्यायिक निर्णय आए वही ब्रिटिश संविधान के स्रोत माने जाते हैं कि न्यायिक निर्णय ब्रिटिश विधि के नियमों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। न्यायालयों ने संविधान के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है, बहुत योगदान दिया है और ब्रिटिश नागरिकों की स्वतंत्रता तो बहुत कुछ अधिक सीमा तक न्यायिक निर्णयों का ही परिणाम रही है। और वैधानिक टीकाएँ भी हैं कि ब्रिटेन में संवैधानिक टीकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ब्रिटिश न्यायालय द्वारा इनका आदर करते हैं। जो ब्रिटिश न्यायालय इन जो वैधानिक टीका है उनका आदर करते हैं और संसद विधि में सुधार लाने ये तो इनका सहारा भी लेती है। जो वैधानिक टीका है उनका और सामान्य विधि से तात्पर्य उन वैधानिक नियमों से है जिनका निर्माण संसद अथवा सम्राट द्वारा नहीं हुआ है वरन जो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है और जिन्हें न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। न्यायाधीशों के निर्णय द्वारा निरंतर उसका विकास भी हुआ है। तो ये उनके स्रोत हैं। अब देखें आगे कि लिटन स्ट्रेची नामक लेखक ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक की संतान है। ये बात लिटन स्ट्रेची ने कही है और इसका कारण यह है कि ब्रिटिश संविधान का कभी निर्माण नहीं किया गया, इसे कभी किसी संविधान द्वारा नहीं बनाया गया जिस प्रकार भारत या अमेरिका के संविधान को योजनाबद्ध निर्माण हुआ। कि देखें कि अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया जो 1787 में हुआ था और इस संविधान को अमेरिका में 1789 में लागू किया गया था। और उसी प्रकार से हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में किया गया और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था और जिसने संविधान का निर्माण किया। लेकिन ब्रिटिश संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया, इसलिए लिटन स्ट्रेची ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक की संतान है। और देखें तो ब्रिटिश संविधान के विकास में संयोग और विवेक की बहुत भूमिका समान रही है दोनों तत्वों की। कि ब्रिटिश संविधान में संयोग के तत्व कौन कौन से हैं तो उसके बारे में अध्ययन करें तो ब्रिटिश संविधान आकस्मिक घटनाओं या अवसरों का शिशु है। अतः ब्रिटिश संविधान की सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं का विकास संयोग से हुआ है। जैसे देखें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कि विश्व के विभिन्न देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का विचार व्यवस्था ब्रिटेन से ग्रहण की है। कि भारत में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में देखें तो वहाँ की कांग्रेस के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा, सीनेट। और इसी प्रकार ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, 2 सदन हैं, वहाँ की पार्लियामेंट्री के राज्यसभा और कॉमन सभा। तो देखें कि ब्रिटेन ने द्विसदनात्मक व्यवस्था को सोच समझकर किसी योजना के आधार पर नहीं अपनाया गया वरन इस संयोगवश ये अस्तित्व में आ गए। जब 13वीं सदी के अंतिम वर्षों में इंग्लैंड का राजकोष खाली हो गया, खजाना खाली हो गया, ऐसी स्थिति में 1295 ईस्वी ब्रिटेन के सम्राट एडवर्ड प्रथम ने भारी मात्रा में नए कर लगाने की आवश्यकता अनुरोध की और नए कर प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 3 अलग अलग वर्गों जैसे सामंत वर्ग प्रतिनिधि, धर्माधिकारी वर्ग के प्रतिनिधि, नगरों के प्रतिनिधि अर्थात जनता के प्रतिनिधियों को बुलाया गया और इस कार्य से त्रिसदनात्मक संसद का विकास होने की संभावना अधिक थी, किंतु संयोगवश ही द्विसदनात्मक संसद का विकास हुआ। जो सामंत वर्ग थे और धर्माधिकारी के जिनके हित थे वो एक समान थे, जिसमें एक हो गए और इस प्रकार 2 सदनों का विकास हुआ। एक उच्च सदन जिसको राज्यसभा, सामंत और
बहादुरी धर्माधिकारी थे का प्रतिनिधित्व करने लगा, और दूसरा निम्न सदन जिसे कॉमन सभा कहते हैं, जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करने लगा। उसी प्रकार से स्पीकर का पद भी संयोगवश है कि इस प्रकार देखें कि लोक सदन कॉमन सभा स्पीकर के पद की स्थिति भी संयोगवशी बनी, जब 1376 में लोक सदन ने सम्राट और लॉर्ड सभा के सम्मुख अपनी याचिका प्रस्तुत करने के लिए स्पीकर को निर्वाचित किया, और उसी समय से स्पीकर का पद आ रहा है। और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का ये भी आई, ये भी संयोगवश है कि देखें कि मंत्रिमंडल व्यवस्था का आशय यह है कि मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी हो। ब्रिटेन का में मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल व्यवस्था की यही स्थिति संयोगवश और कुछ चरणों से होकर गुजरी है कि जब जॉर्ज प्रथम ने 1714 में मंत्रिमंडल की बैठकों में अनुपस्थित रहना शुरू कर दिया, उसी प्रकार जॉर्ज द्वितीय की मंत्रिमंडल की बैठकों में अनुपस्थित हुए। अतः संपूर्ण की अनुपस्थिति में कैबिनेट के जिस प्रमुख सदस्य ने उनकी बैठकों में अध्यक्षता की, उसने समय पाकर प्रधानमंत्री पद का रूप ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की स्थिति हुई। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री का पद भी आया कि जब जॉर्ज प्रथम और उसके बाद के शासकों ने मंत्रिमंडल की बैठकों में अनुपस्थित रहने लगे, उपस्थित उन्होंने बंद कर दिया, तो संप्रभु की अनुपस्थिति में कैबिनेट में जिस प्रमुख सदस्य ने उसकी बैठकों की अध्यक्षता की, उसे समय पाकर प्रधानमंत्री का रूप ग्रहण कर लिया। और सर रॉबर्ट वालपोल प्रथम पहले प्रधानमंत्री थे। और संवैधानिक राजतंत्र, तो प्राचीन समय में जब सम्राट के पास शासन की असीम शक्तियाँ थी, शुरू में जब सम्राट था उसके पास असीम शक्तियाँ थी, वह कार्यपालिका का प्रधान, विधि निर्माता और न्याय का स्रोत था, परंतु धीरे धीरे उसकी शक्तियों का ह्रास होना शुरू हो गया, शक्तियाँ कम होती गई, और वर्तमान समय यह मात्र संवैधानिक अध्यक्ष है। सम्राट की शक्तियों का सबसे पहला प्रयास 1215 के जो मैग्ना कार्टा ने किया, इसके बारे में पहले चर्चा की। आज संपूर्ण निर्वाचन मंडल के पास है, संपूर्ण पास नहीं है। तो इस प्रकार से देखा कि ब्रिटिश संविधान आकस्मिक घटना का परिणाम भी रहा है, और ब्रिटिश संविधान में कुछ विवेक के तत्व भी हैं कि जैसे देखें वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली, एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, ये विवेक के सोच समझ कर विस्थापित किया गया है। इसमें देखें ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को क्रमिक रूप से अपनाया गया है। सन 1832, 1867, 1884, 1918, 1928 के सुधार अधिनियमों ने मताधिकार के नियमित किया और अंततः वयस्क मताधिकार की स्थापना की। और उसके बाद 1969 के अधिनियम ने मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी कि 1969 से पहले ब्रिटेन में 21 वर्ष के आयु प्राप्त व्यक्ति उसे मत देने का अधिकार था, लेकिन 1969 के अधिनियम के द्वारा इसकी घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई। अब ब्रिटेन में 18 वर्ष का हर स्त्री पुरुष को मत देने का अधिकार है। इस प्रकार गुप्त मतदान प्रणाली 1872 ईस्वी में शुरू की गई और 1948 में बहुल निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। उसी प्रकार से लॉर्ड सभा पर कॉमन सभा की श्रेष्ठता की संसद के अंदर कॉमन सभा की स्थिति को सर्वोच्च और श्रेष्ठ बना दिया गया। और सन 1911 और 1949 ईस्वी के जो संसदीय अधिनियम है उनके द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। और इस प्रकार निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र लोकतंत्र की स्थापना की गई। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा 1215 के मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार पत्र, याचिका पत्र और 1689 का अधिकार पत्र आदि, और पीरेज एक्ट आदि लॉर्ड सभा में सुधार, ये सारी बातें की गई। अब ब्रिटिश संविधान का महत्व भी है कि संवैधानिक दुनिया में देखें तो ब्रिटिश संविधान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ब्रिटिश संविधान दुनिया के समस्त संविधानों की जननी है। और इसके बारे में मुनरो ने लिखा है कि ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी। अन्य देशों की विधानसभाओं की चाहे कोई भी संज्ञा हो पर उनका उद्गम स्रोत एक ही है, ये बात मुनरो ने कही है। तो उसका महत्व देखें तो प्राचीनतम संविधान है। यह संविधान विश्व के वर्तमान संविधानों में सबसे पुराना है। लोकतांत्रिक पद्धति का एक अच्छा उदाहरण है। एकमात्र अलिखित संविधान है और निरंतर विकास में संविधानिक ब्रिटिश संविधान ने बिना किसी क्रांति और रक्तपात के बदली हुई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने में सफलता प्राप्त की है। और ये स्वतंत्रता का प्रतीक है कि ब्रिटिश संविधान में नागरिकों के किसी अधिकार पत्र का उल्लेख नहीं होने पर भी ब्रिटिश नागरिक किसी अन्य देश के नागरिकों की तुलना में कम स्वतंत्र अधिकार संपन्न नहीं, अर्थात उन्हें सभी अधिकार प्राप्त हैं। और यह विश्वव्यापी प्रभाव है। और संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। द्विसदनीय प्रणाली जो ब्रिटेन की देन है, इसके बारे में पहले चर्चा की। और यहाँ विधि का शासन है आदि महत्वपूर्ण बातें, इसके कारण ब्रिटिश संविधान का बहुत